हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे। मधु और उसकी बहन बाग में घूमने गई। उनके पास एक साइकिल है। वे दोनों साइकिल पे गईं। उनकी कुछ सहेलियां भी उनके साथ गई। रास्ते में उन्होंने एक आइसक्रीम वाले को देखा। उससे आइसक्रीम भी ली। उन्हें बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, इन वाक्यों में उनकी, उनके, उसकी, वे, उन्होंने, उन्हें, उसकी कुछ संशब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए अब सर्वनाम के भेद भी जान लें, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हें, यह, वह। हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, इनसे समझते हैं। पहले चित्र में मैं विद्यालय जा रही हूँ, इसमें मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरे में वे हाथी की सवारी करेंगे, इसमें वे पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला। सुनने वाले के लिए कौन से शब्द आते हैं? तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। और तीसरा है अन्य पुरुष यानी अन्य व्यक्ति। इसके लिए कौन से शब्द आते हैं? वह, वे, यह, उसे, उन्हें। आइए अब जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, उसे, ये आदि। आइए चित्रों के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। यह मेरी कार है, ये निश्चित तौर पे पता है कि यह मेरी कार है, तो इसमें यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है वह उसकी कार है, इसमें वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से पता लग रहा है, जिसमें हमें ज्ञात नहीं होता वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है अनिश्चयवाचक यानी हमें ना पता होना। अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। आइए चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहले चित्र में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसमें कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले चित्र में मम्मी मुझे कुछ खाने को दो, कुछ यानी पता नहीं क्या खाने को दो, यानी कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, जिसमें संदेह हो या संकेत हो, संकेत का पता ना हो, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही प्रतीत हो रहा है प्रश्न पूछना। अर्थात जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कब आदि। जैसे इन चित्रों में बताया गया है। पहले चित्र में क्या तुमने अपना काम कर लिया, इसमें क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरे चित्र में आप भोजन कब करोगे, कब प्रश्न किया गया है, तो कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है
संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने आदि। चित्रों के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। जैसे पहले चित्र में जो सोता है सो खोता है, इसमें जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरे चित्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः, खुद आदि। चित्र है पहला हमारे सामने, इसमें क्या कहा गया है? मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगी। इसमें स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में दादी मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों सर्वनाम और उसके भेद आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।